हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम अफ्रीका को रिवाइज करने जा रहे हैं। कल हम लोग एशिया को रिवाइज किए थे ना, डिफरेंट कंटिनेंट को इस तरह से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो मेनली फोकस है यूपीएससी एग्जाम के लिए, जो पीटी होने वाला है और भी डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिए बेनिफिशियल होगा। तो कल हम लोग एशिया को रिवाइज किए थे, आज हम लोग अफ्रीका को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका जो है दुनिया में दूसरा बड़ा है ना, एशिया सबसे बड़ा था, ठीक है। अफ्रीका दूसरा बड़ा कंटिनेंट है और लगभग 20% एरिया एक्वायर करता है अर्थ का, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो इस तरह से याद रखिए, 37 डिग्री नॉर्थ से 34 डिग्री साउथ तक, ठीक है। तो यानी कि इसे क्या बदलता है, नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हेmisफेयर में आता है, ठीक है। कल हम लोग एशिया पढ़े तो उसमें क्या था कि अधिकांशतः इसका हिस्सा नॉर्थ में था, सिर्फ इंडोनेशिया वाला हिस्सा साउथ में था, इक्वेटर के नीचे था। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 34 डिग्री साउथ है। इसका मतलब कि इक्वेटर के जितना लगभग ऊपर है उतना ही लगभग नीचे भी है, यानी इक्वेटर इसका लगभग बीच बीच से पास करती है, ठीक है। उसी तरह से इसका यदि लॉन्गिट्यूड देखें हम लोग तो 17 डिग्री वेस्ट से 51 डिग्री ईस्ट तक, तो यानी कि इधर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं। तो इक्वेटर पासेज ऑलमोस्ट द मिडिल ऑफ कटिंग अफ्रीका इनटू टू हाफ्स, हम लोग पहले ही पढ़े हैं अभी। और बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू इट, इसमें से दोनों लाइन पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द टॉरिड जोन, इसलिए टॉरिड जोन में पाया जाता है। जोन क्या होता है, तो जैसे अर्थ है, इक्वेटर है, और इधर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक का जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। उसके ऊपर जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा है उसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, उसके ऊपर फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। तो इसलिए अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है टॉरिड जोन में पाया जाता है। प्राइम मेरिडियन भी इससे पास करता है, इससे इक्वेटर भी पास करता है, प्राइम मेरिडियन भी पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सब पास करता है इसे। तो प्राइम मेरिडियन इसे पास करता है, कौन कौन कंट्री से पास करता है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना इन वेस्ट। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है, प्राइम मेरिडियन में से प्राइम मेरिडियन से पास करता है, तो यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एशिया पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था, कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। अफ्रीका जो है यूरोप के साउथ में है, एशिया के साउथ वेस्ट में है, ठीक है। इसका बाउंड्री क्या क्या है, तो नॉर्थ मेडिटेरियन सी है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, साउथ वेस्ट में इंडियन ओशियन है, और ईस्ट में इंडियन ओशन है, सॉरी, वेस्ट और साउथ वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, और रेड सी है नॉर्थ ईस्ट में। तो अफ्रीका का बाउंड्री किसके किसके साथ है, मेडिटेरियन के साथ, अटलांटिक के साथ, इंडियन ओशन के साथ और रेड सी के साथ, ठीक है। अफ्रीका जो यूरोप से अलग कौन करता है, तो मेडिटेरियन सी करता है, ठीक है। एशिया से अलग कौन करता है, तो रेड सी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट ऑलमोस्ट टचेज यूरेशिया 3 पॉइंट, यूरेशिया को यानी कि एशिया और यूरोप का जो कंबाइंड लैंड मास है उसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं, उससे 3 जगह टच करता है। कहाँ का, द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इन द नॉर्थ वेस्ट, स्वेज कनाल इन नॉर्थ ईस्ट एंड द स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब इन ईस्ट, ठीक है। तो ये 3 जगह से एशिया से मतलब यूरेशिया से टच करता है। यूरोप से अलग इसको कौन करता है, तो मेडिटेरियन करता है, और एशिया से अलग कौन करता है, रेड सी करता है, ठीक है। फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ते हैं। तो इन अफ्रीका प्लेट्यूज आर हायर इन साउथ एंड इन द ईस्ट, अफ्रीका में देखा जाए तो प्लेट्यू हायर है, ऊंचे ऊंचे पठार पाए जाते हैं, कहाँ, तो साउथ और ईस्ट वाले इलाके में। कुछ वोल्केनिक माउंटेन भी हैं, जैसे यहाँ पे जो इक्वेटर के आसपास है वोल्केनिक माउंटेन, जैसे माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और ये हमेशा जो बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है। ये कितना हाइट इसका है, 5895, ठीक है। लगभग 6000 मीटर इसका हाइट है, लगभग 6 किलोमीटर बोल सकते हैं, और हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है। और लोलैंड एरिया है, तो मतलब जो प्लेन एरिया है कहाँ पे है, तो वेस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट अलोंग द कोस्ट, ठीक है। तो अफ्रीका के कुछ हिस्से में प्लेन एरिया भी है और अधिकांशतः प्लेट्यू है, डेजर्ट भी इसमें है। इन अफ्रीका देयर इज लॉन्ग चेन ऑफ रिफ्ट वैली रनिंग फ्रॉम साउथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अफ्रीका में एक रिफ्ट वैली का एक लॉन्ग चेन है जो साउथ से रन करता है, जैसे मलावी से, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ रन करता है, जैसे यहाँ पे बताते हैं, जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ रन करता है। तो साउथ कहाँ से है, तो साउथ ऑफ लेक मलावी, ठीक है, लेक मलावी के साउथ से रन करता है, वहाँ से नॉर्थ की तरफ जाता है और रेड सी के पास जा करके वो ख़त्म होता है, और इस तरह से आप बोल सकते हैं कि यूरोप में भी चला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो अफ्रीका में जैसे ये अफ्रीका के मैप इस तरीके से कुछ है, तो यहाँ से वो चालू होता है और इस तरीके से यूरोप में भी चला जाता है, ठीक है। तो अफ्रीका में यहाँ पे एक रिफ्ट वैली है,
तो इस तरीके से अफ्रीका का जो मैप है ना, इस तरीके से, तो यहाँ से चालू होता है और यूरोप में इस तरह से चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि इन अफ्रीका देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ रिफ्ट वैली रनिंग फ्रॉम साउथ ऑफ लेक मलावी नॉर्थवर्ड टू द रेड सी एंड देन थ्रू द गल्फ ऑफ स्वेज एंड गल्फ ऑफ अकावा टू द डेड सी। इट इज नोन एज ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, मैनी ऑफ दिस वैलीज आर फिल्ड विथ वाटर कॉल्ड लेक। तो इस वैली में बहुत सारा जगह जो है पानी से भरा हुआ है जिसको लेक बोलते हैं। जैसे लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका इज द सोर्स ऑफ रिवर नाइल। ठीक है, रिवर नाइल जो है दुनिया का सबसे लंबा नदी है, तो कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकलती है, याद रखिएगा। इट राइजेज इन द रेनी इक्वेटोरियल रीजन एंड फ्लो नॉर्थवर्ड। ये साउथ से नॉर्थ ऐसे फ्लो करती है और आफ्टर लॉन्ग जर्नी कैरीज थ्रू द सहारा डेजर्ट इज रीचेज द मेडिटेरियन सी और जाकर मेडिटेरियन सी में गिर जाती है ये नदी। जायरे रिवर है यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका में फ्लो करती है, जिसको हम लोग कॉन्गो रिवर भी बोलते हैं, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है उसी में फ्लो करती है और ये अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है। तो जायरे रिवर कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में गिरती है। इट कैरीज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाटर अमॉन्ग द रिवर्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में जितना भी रिवर है उसमें सबसे ज़्यादा पानी जायरे रिवर में ही होता है। ठीक है, जायरे रिवर में ही होता है। विक्टोरिया फॉल ऑन द रिवर जाम्बेजी इज अबाउट 2 किलोमीटर वाइड। तो विक्टोरिया फॉल किस रिवर पे है? जाम्बेजी रिवर पे। ये ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया फॉल जो है जाम्बेजी रिवर पे है और विक्टोरिया लेक से नील नदी निकलती है, नाइल रिवर निकलती है। अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा जो है 1/3 हिस्सा जो है डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे लंबा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। कल हम लोग पढ़े थे दुनिया का ये जो है सैंड डेजर्ट है ना। कल हम लोग एशिया वाले चैप्टर में पढ़े थे सैंड सॉल्ट डेजर्ट। ठीक है, ये कहाँ था ये आपको कमेंट सेक्शन बताइए। यदि आपको नहीं पता है तो एशिया वाला रिवीजन वीडियो जरूर देखें। ठीक है, उसमें बताएं कि सॉल्ट डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ है और सबसे बड़ा ये सैंड डेजर्ट है जो सहारा में है, मतलब कि अफ्रीका के सहारा डेजर्ट है। ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड है। कालाहारी डेजर्ट भी यहाँ पे है जो सदर्न अफ्रीका में है। ठीक है, ये भी एक बड़ा डेजर्ट है। कालाहारी भी एक बड़ा डेजर्ट है जो साउथ अफ्रीका में है, मतलब अफ्रीका के साउदर्न वाले हिस्से में। तो 1/3 अफ्रीका जो है लगभग डेजर्ट ही है। क्लाइमेट, द क्लाइमेट इज़ वेरी हाई ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल लगभग क्लाइमेट काफ़ी बड़ा मतलब कि हाई होता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड लीबिया में। अल जिजिया एक जगह है, अल जिजिया इस तरह से, तो वहाँ 58 डिग्री सेल्सियस लीबिया में रिकॉर्ड किया गया, अफ्रीका के अंदर ही। द बेल्ट लाइंग along the equator on both side of hot wet climate throughout the year. It rain almost daily and there is one season namely the hot wet summer. तो इक्वेटर इसके बीच से पास करती है, तो इसके ऊपर वाले कुछ रीजन में, नीचे वाले कुछ रीजन में सालों भर एक ही जैसा क्लाइमेट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट वेट समर। हमेशा वहाँ बारिश होते रहता है। ठीक है, लगभग पूरे साल बारिश होता है वहाँ। तो दिस इज नॉन एज इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इस तरह के मौसम को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द रीजन इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ट्रॉपिक वाले हिस्से में, ट्रॉपिक यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और रेन फॉरेस्ट हो मतलब कि वर्षा वन हो। टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ रेन फॉरेस्ट देयर आर रीजन ऑफ वार्म समर एंड मिल्ड विंटर। तो रेन फॉरेस्ट के नॉर्थ में और साउथ में दोनों तरफ क्या है, तो गर्मी जब बहुत ज़्यादा होता है लेकिन विंटर जो है ज़्यादा नहीं होता। इन दिस बेल्ट मोस्ट ऑफ रेन अकर इन समर। देयर इज डिस्टिंक्शन ड्राई पीरियड। टोटल रेनफॉल इज ऑल्सो मच लेस देन नॉन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इधर जो बारिश होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सुंडा टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, सॉरी सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो जो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट था उसके ऊपर और उसके नीचे वाले रीजन में, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा और विंटर माइल्ड होता है और बारिश कम होता है ट्रॉपिकल के मुकाबले, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट है सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। पूरे कंटिनेंट के बड़े हिस्से पे सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। इट्स वेजिटेशन इज ऑलमोस्ट ग्रासेज। उसका जो वेजिटेशन होता है अधिकांशतः घास होता है। ठीक है, इट्स वेजिटेशन ऑलमोस्ट मोस्टली ग्रासेज। द रीजन कवर्ड विद टॉल एंड कोर्स ग्रासेज नोन एज सवाना। इस रीजन को हम लोग सवाना बोलते हैं। ठीक है, इसमें लंबा लंबा घास होता है। बियॉन्ड द सवाना बोथ इन नॉर्दर्न एंड इन साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका देयर आर एक्सटेंसिव डेजर्ट। और सवाना के ऊपर यानी ऊपर में भी और नीचे में भी डेजर्ट है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि बीच में जो इक्वेटोरियल रीजन है उसके ऊपर सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर सवाना बोल सकते हैं, उसके ऊपर डेजर्ट, नीचे भी डेजर्ट। तो ये हो गया पूरा अफ्रीका का। ठीक है, यानी यदि इस तरह से हम लोग बांटें तो बीच में इक्वेटोरियल हो गया, जैसे ये इक्वेटर जा रहा है, ये 0 डिग्री है, तो ये हो गया इक्वेटोरियल क्लाइमेट। उसके ऊपर और उसके नीचे ये हो गया सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये वाला जो पोर्सन है, ये जो हो गया डेजर्ट हो गया। ठीक है, द नॉर्दर्न एंड साउदर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका हैव माइल्ड एंड रेनी विंटर एंड वार्म एंड ड्राई समर। दिस इज कॉल्ड मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न हिस्सा और साउदर्न कोस्ट हिस्सा है उसमें क्या होता है, तो रेनी विंटर होता है वहाँ और वार्म एंड ड्राई समर होता है।
तो उसको हम लोग मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। यहाँ पे सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या था, हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है कि वार्म विंटर होता है, वार्म समर होता है, माइल्ड विंटर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ जो विंटर होता है रेनी होता है ना, यहाँ पढ़ सकते हैं रेनी विंटर होता है, ठीक है। वार्म समर होता है यहाँ भी, लेकिन विंटर जो होता है रेनी होता है, ठीक है। तो इसको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। तो द क्लाइमेट इज कूलर इन हाईलैंड ऑफ साउदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में याद रखिएगा। अब इस यहाँ के सॉइल और वेजिटेशन के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़े भी कि 1/3 हिस्सा लगभग डेजर्ट है, अफ्रीका का 1/3 हिस्सा डेजर्ट है। तीन अफ्रीका वाली 16% ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स, ठीक है। लगभग 16% ही क्रॉप के लायक मिट्टी है। इट इंक्लूड द वोल्केनिक सॉइल ऑफ ईस्ट अफ्रीका, एलुवियल सॉइल ऑफ नाइल वैली एंड सर्टेन सॉइल ऑफ सवाना लैंड विच आर वेरी फर्टाइल। तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन है, तो सवाना वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। सवाना कौन, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट वाला हिस्सा, ठीक है। इन अदर पार्ट ऑफ कंटिनेंट क्लाइमेट कंडीशंस एंड द नेचर ऑफ लैंडफॉर्म्स हैव नॉट बीन सुटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गुड सॉइल। और दूसरी जगह वहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मिट्टी अच्छे से बन सके, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा अफ्रीका का फॉरेस्ट कवर में आता है, ठीक है। अफ्रीका हैज मैनी वैल्यूएबल ट्रीज सच एज महागोनी, इबोनी एंड कपूक। रबर ट्रीज ग्रो इन वाइल्ड इन सेंट्रल अफ्रीकन फॉरेस्ट। वहाँ रबर ट्री भी उगता है, महागोनी का पेड़ उगता है, ठीक है। दो दे आर नेटिव टू साउथ अमेरिका, ठीक है। तो रबड़ का जो ट्री है ये साउथ अमेरिका में का नेटिव है, नेटिव का ना, तो वहीं पे ज़्यादा उगता है, वहीं का मेन प्लांट है साउथ अमेरिका का ही। लेकिन अफ्रीका में भी ये पाया जाता है रबर ट्री। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पाल्म ट्रीज आर फाउंड इन अफ्रीका। अफ्रीका में 3 तरह के पाल्म ट्री पाए जाते हैं। देयर कोकोनट, ऑयल पाल्म एंड डेट पाल्म, ठीक है। डेट पाल्म यानी खजूर। कोकोनट पाल्म आर फाउंड इन ट्रॉपिकल आइलैंड सच एज पेम्बा या जंजीबार। कोकोनट पाल्म जो है कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल आइलैंड, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो आइलैंड है वहाँ पे पाया जाता है। एंड अलोंग द इक्वेटोरियल कोस्ट ऑफ तंजानिया दे यील्ड कोपरा फॉर विच कोकोनट इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट है इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका बनाना, पाइनएप्पल, पपाया, जैकफ्रूट एंड मैंगो आर कॉमन। तो ट्रॉपिकल रीजन में अफ्रीका के क्या क्या कॉमन है, तो बनाना, पाइनएप्पल जो हम लोग फल खाते हैं इंडिया में वही लगभग यहाँ पे, सिट्रस फ्रूट सच एज लेमन यानी खट्टा फल, ये सब भी पाया जाता है। मेडिटेरियन रीजन को हम लोग ऑर्चर्ड्स बोलते हैं ना, ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। मेडिटेरियन रीजन को हम लोग दुनिया का ऑर्चर्ड्स कहते हैं, जहाँ पे फल ज़्यादा उगता है। तो यहाँ पता है द मेडिटेरियन रीजन ग्रो ओलाइव्स, एप्पल, पीचेज, ग्रेप्स। ईस्ट अफ्रीका प्रोड्यूसेस कैसवे नट्स, ठीक है। तो कैसवे नट कहाँ पाया जाता है, तो ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका के ईस्टर्न वाले हिस्से में। नेक्स्ट है ड्रेनेज। तो दो मोस्ट ऑफ द रिवर अफ्रीका कैन नॉट बी यूज्ड फॉर शिपिंग बट दिस कैन हाउएवर यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो अफ्रीका में जितने भी नदी है उसमें शिपिंग यानी कि नाव या जहाज़ तो नहीं चलाया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। द करीबा डैम ऑन द जाम्बेजी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाटर पावर इन अफ्रीका। अफ्रीका में एक जाम्बेजी नदी है, ठीक है, उस पर करीबा डैम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है अफ्रीका में। द असवान डैम ऑन द नाइल इज इन इजिप्ट इज अनदर वेरी बिग डैम। असवान डैम कहाँ है, तो नाइल नदी पे है इजिप्ट में, वो भी एक बहुत बड़ा नदी है, सॉरी बहुत बड़ा बांध है। तो आइए जो हम लोग जो अभी पढ़े उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, तो या फिर अफ्रीका के बारे में कुछ और नया सीख लेते हैं। तो अफ्रीका क्या है, तो एक डार्क कंटिनेंट बोला जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, 37 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। इसमें से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन सब पास करता है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है और इंडिया का लगभग 9 टाइम्स है। अफ्रीका जो इंडिया में, इंडिया का जो भी साइज है उसका 9 गुना है। एशिया से कनेक्टेड कैसे है, तो स्वेज कनाल से कनेक्टेड है। सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशिया डिफरेंट 3 डिफरेंट पॉइंट कहाँ कहाँ, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्वेज कनाल और स्टेट ऑफ बाबन बंदेव। ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ पे जैसे हम बताए थे कि अफ्रीका का मान लीजिए कि मैप है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर डेड सी की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ लेक्स लोकेटेड इन दिस वैली, हाउएवर लेक विक्टोरिया नॉट पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। लेक विक्टोरिया द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका एंड थर्ड लार्जेस्ट लेक, ठीक है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है लेक विक्टोरिया, और सबसे तीसरा बड़ा लेक है कैस्पियन सी और लेक सुपीरियर के बाद, ठीक है। और ये किसके बीच में पाया जाता है लेक विक्टोरिया, तो युगांडा, केनिया और तंजानिया के बीच में, ठीक है। तो यहीं से नील नदी निकलती है। अब देखिए नील नदी ऐसे निकलती है जैसे पहले 2 नदी अलग रखती है, एक रहता है ब्लू नाइल, एक होता है वाइट नाइल। तो ब्लू नाइल और वाइट नाइल दोनों जगह खार्तूम में मिलता है, खार्तूम एक जगह है, और वहाँ से फिर एक नदी के रूप में बहता है जिसको नाइल बोलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा नदी है। रिवर लिम्पोपो जो है क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा नदी है जो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करता है, तो रिवर लिम्पोपो जो है 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करता है। और रिवर कॉन्गो जो है ये अफ्रीका का दूसरा बड़ा नदी है जो इक्वेटर को 2 बार कट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा रिवर लिम्पोपो कैप्रिकॉर्न को और रिवर कॉन्गो इक्वेटर को, ठीक है।
जाम्बेजी रिवर हैज़ द विक्टोरिया फॉल, जाम्बेजी रिवर में विक्टोरिया फॉल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉल इन द वर्ल्ड। इट मेक अ नेचुरल पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाता है कौन, तो जाम्बेजी रिवर, ठीक है, वैसे में विक्टोरिया फॉल है। ऑरेंज रिवर अफ्रीका के साउदर्न हिस्से में बहती है, फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। ऑरेंज रिवर जो है साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। पोर्ट हारकोट ऑफ नाइजर इज लोकेटेड इन नाइजेरिया, नाइजर डेल्टा। ग्रेट रिफ्ट वैली लाइज इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये तो हमें भी बताया था, ग्रेट रिफ्ट वैली ईस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है। अर्ग जो है ERG, ये सैंडी डेजर्ट है, और हमादा जो है रॉकी डेजर्ट है सहारा में। सहारा का ये दोनों पार्ट है, अर्ग और हमादा। कलाहारी डेजर्ट जो है अफ्रीका का सबसे ओल्डेस्ट आदमी, मतलब कि ओल्डेस्ट रेस कहने का मतलब कि एक आदमी का ट्राइब ऐसा बोल सकते हैं, जिसका नाम है बुशमैन। तो बुशमैन ट्राइब कलाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं अफ्रीका में। इट इज सेमी डेजर्ट रीजन ऑफ बोत्सवाना लाइंग ईस्ट ऑफ नामीब डेजर्ट। इसके पास और कौन सा डेजर्ट है, तो नामीब डेजर्ट कलाहारी के पास में। अफ्रीका मिनरल में काफ़ी ज़्यादा रिच है, और ये मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, तो मोस्टली इन प्लेटू में पाए जाते हैं, साउथ ऑफ द इक्वेटर। द मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका डायमंड, गोल्ड, कॉपर, बॉक्साइट, है ना। तो इस तरह के मिनरल पाए जाते हैं। स्वेज कैनाल जो है मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है, और फिर उस तरह से मेडिटेरियन सी से रेड सी, फिर रेड सी से होते हुए इधर असम अरेबियन सी में आ सकते हैं। द मेजर सी पोर्ट ऑफ अफ्रीका का यहाँ पे कुछ मेजर सी पोर्ट का नाम बताया गया है। तो मोगादिशु, दार एस सलाम, ये तंजानिया में है दार एस सलाम, और डरबन इंडियन ओशन में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ अटलांटिक रीजन केप टाउन एंड अबिदजान, ठीक है। तो इस तरीके से केप टाउन बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि कौन से ओशियन में है, तो एक अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। केप टाउन के बारे में याद रखिएगा। और अफ्रीका का जो ये साउदर्न पॉइंट है इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ये था अफ्रीका के बारे में पूरा रिवीजन वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।